नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी जंगल में सुनाई दी अनजान आवाजें। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं अपने नए घर में खड़ा था। आसपास के पेड़ हरे भरे जंगल से घिरे मुझे अजीब सा महसूस कराते थे। पिता ने कहा, यहाँ की हवा ताजगी भरी है, पर मुझे एक डर लग रहा था। मैंने टोल रसीद पकड़ी, जो मुझे हमारे पिछले शहर से यहाँ की यात्रा को याद दिलाती थी। हमारे नए घर का फर्नीचर इधर उधर पड़ा था। माँ खुश थीं, लेकिन मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक झागदार आवाज थी, जैसे कोई जानवर रो रहा हो। मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, क्या तुमने सुना? वह मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे जंगलों में तो आवाजें होती हैं। अपने नए स्कूल में मेरा पहला दिन था। मेरे पास नई किताबें थीं, लेकिन मैं अपने पुराने दोस्तों को मिस कर रहा था। क्लास में मुझे सबकी निगाहें महसूस हुईं। मुझे एक लड़की ने कहा, तुम्हारे घर के पास जंगल है, वहाँ के बारे में सुना है। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। शाम को मैंने फिर से वही अजीब आवाज सुनी। इस बार यह और भी करीब लग रही थी। मैंने अपने भाई को आवाज के बारे में बताया। उसने कहा, शायद जानवर हैं। मैंने अपने फोन से एक मैसेज भेजा, क्या तुमने जंगल की आवाजें सुनी? पर कोई जवाब नहीं आया। एक रात जब मैं सो रहा था, वो आवाज फिर से आई। यह जैसे मेरे कमरे के पास से आ रही थी। मैं अपनी माँ के पास गया, पर उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। मैंने डैश कैम लाइट को चेक किया, लेकिन कोई हरकत नहीं थी। अगले दिन मेरे भाई ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपने डायरी में लिखा, आज जंगल की खोज करूंगा। मुझे कुछ गलत लग रहा था, पर उसने मुझे सांत्वना दी। मैंने उसकी डायरी को पुलिस रजिस्टर में देखे गए नोट्स के साथ जोड़कर देखा, सब कुछ मिसमैच था। देर रात हमें पता चला कि वह वापस नहीं आया। मैं और माँ पिता जंगल की ओर भागे। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, हम मदद करेंगे, और उनके रजिस्टर में वही लाइन पहले से लिखी हुई थी, किसी का लापता होना। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रात के अंधेरे में हमने एम्बुलेंस का सायरन सुना। मुझे लगा जैसे कुछ भयानक हो रहा है। तभी मुझे अपने फोन में एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, शांत रहो, तुम्हारा भाई ठीक है। लेकिन संदेश का नंबर अजीब था। हमने जंगल में खोजबीन जारी रखी, जब अचानक एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग पर एक साया दिखा। टाइम स्टैम्प ने साबित किया कि यह मेरे भाई के लापता होने के समय का था। मैं सन्न रह गया। उस साये की आकृति मेरे भाई की थी, लेकिन उसमें कुछ और था। अगले दिन हमने स्थानीय लोगों से बात की। एक बुजुर्ग ने कहा, जंगल में रात का साया कभी नहीं लौटता। मैंने अपने भाई की डायरी देखी और उसमें एक अनजान कोड पाया, जो कभी नहीं मिला था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। खोजबीन के दौरान मुझे एक प्लास्टिक की बोतल मिली, जिस पर एक अनजान नंबर था। वह नंबर किसी भी पंजीकरण में नहीं था। मैंने अपने माता पिता को बताया, पर उन्होंने कहा कि हमें और खोज करनी चाहिए। मुझे लगा, क्या हमें कुछ छिपा हुआ है? आखिरकार हमें एक गहरी गुफा मिली। वहां मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें मेरे भाई था, लेकिन वह एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या वह वही था, या कुछ और? अचानक गुफा से एक जोर की आवाज आई। सब कुछ हिल गया। मुझे एहसास हुआ, जंगल की आवाजें हमारी कल्पना नहीं थीं, बल्कि वे हमें चेतावनी दे रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सब कुछ अंधकार में लिपटा हुआ था।
मैंने अपने फोन में आखिरी बार चेक किया तो देखा कि मेरा भाई का संदेश फिर से आया था, मैं यहाँ हूँ, मुझे मत छोड़ो। लेकिन यह इस नंबर से नहीं आया जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। मेरे हाथ कांपने लगे। जब मैं वापसी की ओर बढ़ा तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस साए ने मुझे घेर लिया। मैंने एक आखिरी बार पलटकर देखा तो वही साया खड़ा था, मेरे भाई की परछाई के साथ। मुझे याद आया, उस गुमनाम जंगल में पहले भी कई लोग खोए हैं। मैंने उनकी कहानियां सुनी थी। क्या मेरा भाई भी उनमें से एक है? मेरे भीतर का डर अब एक सच्चाई बन चुका था। मेरे अंधेरे में खोए हुए विचार एक अंतिम धारा में बदल गए जब मैंने सुनी एक अंतिम आवाज, देखो, हम तुमसे कभी दूर नहीं गए। यह आवाज मेरे कानों में गूंज उठी और मैंने अपनी आंखें बंद कीं। अब मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि मैं भी उस आवाज का हिस्सा बन गया हूँ। जंगल के साए ने मुझे पकड़ लिया है और मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा। जंगल की आवाजें अब मेरी आवाजें हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।